Morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, जो हमारा सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड, आप बच्चों ने आपने पढ़ा होगा और आई होप जो होमवर्क मैंने दिया था वो भी आप कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। जो ये कंपोनेंट ऑफ फूड है उसके अंदर हमने फूड के मेन कंपोनेंट्स के बारे में जाना। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं और इनके अलावा रफेज और वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट, उनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती बट दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। आज स्टूडेंट्स मैं आपको कराऊंगी मिनरल्स। हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा बच्चों कि अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है और वो हमारे फूड में कंटिन्यूसली उसकी कमी है तो जो होती है डिजीज़ उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। और ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो मैरस्मस, उसके बारे में उसके सिम्टम्स मैंने आपको लिखवाए हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है क्वाशिरकोर डिजीज़, उसके सिम्टम्स भी मैंने आपको लिखवा दिए थे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से जो बीमारियां होती है, जो डिजीज़ होती हैं, वो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू बताया था कि विटामिन ए है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और नाइट ब्लाइंडनेस में इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट में दिखाई कम देता है। सेकंड, विटामिन बी जो है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ होती है और इसमें वीक मसल्स, लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट इसके सिम्टम्स हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ और इसके सिम्टम्स जो हैं वो हैं ब्लीडिंग गम्स एंड लूज टीथ। विटामिन डी जो है वो रिकेट्स डिजीज़ होती है, उसमें बेंडिंग बोन्स हो जाती है, बाउड लेग्स हो जाते हैं और पिजन ऑफ चेस्ट। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो मैंने बताए आपको, टेबल जो है इसकी वो लर्न करनी है। अब हम आते हैं मिनरल्स पे बच्चों। तो मिनरल्स देखें, मिनरल्स में भी हम उसी तरीके से लिखेंगे मिनरल्स और मिनरल के साथ ही डेफिशिएंसी डिजीज एंड सिम्टम्स। फर्स्ट मिनरल जो है वो है कैल्शियम। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आपने कईयों को लेते हुए देखा होगा, कैल्शियम टैबलेट्स वगैरह लेते हैं और जैसे 40+ हो जाती है एज तब भी कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं क्योंकि बोन्स जो हैं वो हमारी वीक हो जाती हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके टीथ निकल रहे होते हैं उनको भी कैल्शियम की टैबलेट देते हैं ताकि उनके बोन्स और टीथ जो है वो मजबूत हो। तो डेफिशिएंसी, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो डिके ऑफ टीथ एंड बोन्स, टीथ और बोन्स का डिके होने लगता है। डिके ऑफ टीथ एंड बोन्स, टीथ एंड बोन्स का डिके होता है। अब इसके अलावा इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? वीक बोन्स एंड टीथ, इसके सिम्टम्स हैं वीक बोन्स एंड टीथ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से डिके ऑफ टीथ एंड बोन्स डिजीज़ होती हैं। सिम्टम्स हैं वीक बोन्स एंड टीथ, टीथ जो हैं वो वीक हो जाते हैं और बोन्स भी वीक हो जाती हैं।
सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन है मिनरल आयरन। आयरन इज ऑल्सो एसेंशियल मिनरल फॉर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के लिए आयरन भी बहुत एसेंशियल है और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है बच्चों, ब्लड की कमी आ जाती है, क्योंकि जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। ब्लड में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और इस हीमोग्लोबिन को बनाने का काम जो है वो आयरन करता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हर सेल को मिलती है। इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी होता है और हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, एनीमिया। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं पेल लुक, जो पीलापन सा आ जाता है चेहरे पर, पेल लुक, टायर्डनेस मतलब थकान सी होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट वगैरह जो है वो एकदम से गिरने लगता है। तो इसके सिम्टम्स लिखते हैं, पेल ऑफ स्किन, पेल ऑफ स्किन, टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं जो फोर्थ है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है थर्ड है फ्लोरीन। फ्लोरीन से पहले आयोडीन करते हैं, थर्ड नंबर में आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से बीमारी होती है गॉइटर। गॉइटर डिजीज़ होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। देखो बच्चों, आपने ऐड वगैरह देखे होंगे कई बार, जो गवर्नमेंट ऐड आते हैं उसमें गॉइटर का आता है कि उसका गला है पेशेंट का, वो सूज कर ऐसे स्वेल हो जाता है और लटक जाता है, गला काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है उसकी। और ये कमी किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। और आयोडीन जो है हमें मोस्ट ऑफ मिलता है सॉल्ट से, जो हमारा नमक है उससे मिलता है। तो जो सॉल्ट की अगर कमी होती है तो आयोडीन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे गॉइटर डिजीज़ होती है। ठीक है, अब गॉइटर के बाद गॉइटर का जो सिम्टम्स है वो है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले में, ठीक है, और इसका इनलार्जमेंट हो जाता है, ये बड़ी हो जाती है, इसीलिए हमारा गला जो है वो लटक जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो इनलार्जमेंट ऑफ thyroid gland, enlargement of thyroid gland, retarded growth, retarded growth, ग्रोथ पे भी इसका हमारा इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है फ्लोरीन। फोर्थ इज फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में देखते हैं बच्चों, फ्लोरीन जो है वो भी हमारी टीथ की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो डेंटल डिके होता है इससे, मतलब हमारे टीथ जो होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से डेंटल डिके। ठीक है, और इसके सिम्टम्स हैं इंक्रीज़ इन टूथ डिके। टूथ डिके में इंक्रीज़ होती है, मतलब टूथ जो हैं वो जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं।
symptoms. Increase in tooth decay. Increase in tooth decay. नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस जो है उसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज़ होती है. बच्चों रिकेट्स हमने पहले भी पढ़ा है विटामिन डी में. विटामिन डी में भी रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है जिसमें बोन्स जो होती हैं वो बैंड हो जाती हैं, लेग्स बोव्ड हो जाते हैं, तो रिकेट्स के सिम्टम्स है. तो सेम इसी तरीके से रिकेट्स जो है वो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से भी हो जाए, क्योंकि फॉस्फोरस भी जो है वो बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इससे भी रिकेट डिजीज़ होती है. और इसमें होता है वीकनेस ऑफ वीक बोन्स एंड टीथ. इसका सिम्टम भी है वीक बोन एंड टीथ. वीक बोन एंड टीथ. अब नेक्स्ट और लास्ट जो है वो आता है अपने सोडियम और पोटेशियम. 6th सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है बच्चों. तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो बॉडी और मसल्स जो है उसमें वीक हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है. तो इसकी डिजीज़ क्या है? वीक बॉडी एंड मसल्स और बिकम पैरालिसिस. तो इसकी डेफिशिएंसी से हो गया बॉडी एंड मसल्स बिकम वीक और पैरालिसिस. ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है अगर पोटेशियम और सोडियम की डेफिशिएंसी हो तो. अब इसमें जो सिम्टम्स हैं वो है जनरल वीकनेस, सामान्य कमज़ोरी सी लगती है हमें. डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है. तो जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन. जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन. सो स्टूडेंट्स, जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ सिम्टम्स ये आपके क्लियर हो गया होगा. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना. मैं आपको एक बार वापस से इसे समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ. देखो बच्चों, मिनरल जो हैं वो बहुत सारे मिनरल अबाउट 20 मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. बट 6 मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं फॉर आवर बॉडी. सो हम उनके बारे में ही यहाँ पर जान रहे हैं. फर्स्ट है कैल्शियम. कैल्शियम जो है वो डिके ऑफ टीथ एंड बोन्स. टीथ और बोन्स का डिके होने लग जाता है, उसकी डेफिशिएंसी से ख़राब होने लग जाते हैं. सिम्टम्स हैं वीक बोन्स और टीथ. बोन्स और टीथ जो है वो वीक है, जल्दी से टीथ टूट जाते हैं. थोड़ा सा हम गिर गए तो हमारी हड्डी जो है वो ब्रेक हो जाती है. तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी के. सेकेंड है आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज़ होती है. इसमें पेल ऑफ स्किन जो है वो पीली पड़ जाती है और टायर्डनेस, हमेशा कमज़ोर, थकान सी लगती है और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है. आयोडीन जो है वो गॉइटर डिजीज़ होती है. आयोडीन की डेफिशिएंसी से इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड रिटार्टेड ग्रोथ. इसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ी हो जाती है और जो ग्रोथ है वो रुक जाती है.
फिर है फ्लोरीन। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से डेंटल डिके होता है। डेंटल डिके में टूथ डिके जो है वो इंक्रीज होने लगता है। डेंटल डिके इंक्रीजिंग इन टूथ डिके। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो है रिकेट्स, और इसके सिम्टम्स हैं वीक बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ जो है वो वीक होती हैं। सोडियम और पोटेशियम डेफिशिएंसी डिजीज़ में बॉडी एंड मसल्स बिकम वीक। बॉडी और मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और पैरालिसिस होने की भी पूरे चांसेस रहते हैं। इसमें जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, इसका जो सिम्टम्स हैं वो हैं जनरल वीकनेस और डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर की जो है वो कमी हो जाती है, बॉडी में वाटर और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज सिम्टम्स। क्लियर है? ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है अच्छे से। ये हुआ विटामिन्स, विटामिन वाली टेबल, दोनों टेबल्स को लर्न करना है। अब बच्चों चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है इस टॉपिक के साथ में, और आज जो है वो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले है फिलअप्स, ट्राई दीज में फिलअप्स दे रखे हैं वो करवा रही हूँ मैं। ठीक है, हाँ, ट्राई दीज के फिलअप्स हैं। फर्स्ट बुक में देखिएगा, इसी टेबल के नीचे ट्राई दिस के फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो मैं करवा रही हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन वेरी यंग चिल्ड्रन कॉल्ड मैरस्मस। देखो, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है बहुत छोटे बच्चों में तो कौन सी डिजीज़ होती है? वो मैरस्मस। Second, dash is a disease caused by the deficiency of protein. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है क्वाशियोरकर। Third, dash is caused by the deficiency of vitamin C. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है स्कर्वी। Fourth, a person who cannot see clearly in dim light suffer from night blindness which is caused due to the deficiency of vitamin A. ठीक है, तो जो किससे सफ़र कर रहा है? अगर उसको डिम लाइट में दिखाई नहीं दे रहा तो वो कौन से डिजीज़ से सफ़र कर रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस से। और ये नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो इसमें आएगा नाइट ब्लाइंडनेस। फर्स्ट में नाइट ब्लाइंडनेस और सेकंड जो फिलअप है इसी का ही, उसमें आएगा विटामिन ए। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ फिलअप जो है वो कंप्लीट आपका। फिफ्थ है डेफिशिएंसी डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड डैश डिसऑर्डर्स। जो डेफिशिएंसी डिजीज है उसको और क्या बोलते हैं अपन? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो फिफ्थ का आंसर है न्यूट्रिशनल, लिखना है, डिसऑर्डर लिख रखा है, तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो बच्चों ये ट्राई दीज के फिलअप्स भी हो गए हैं। अब मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज क्वेश्चन, चूज द करेक्ट।
A. Choose the correct answer. ठीक है. First, रोहित हैज स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग इन हिज गम्स. रोहित के सूजन आ रही है और ब्लड निकल रहा है गम्स में से, मसूड़े में से. तो ही शुड बी सफ़र्ड फ्रॉम, वो उसको किस बीमारी से सफ़र्ड होना चाहिए? स्कर्वी. कौन सी बीमारी होती है वो? स्कर्वी. सेकेंड, ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट शुगर. ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट शुगर है. थर्ड, विच ऑफ द शुगर एंड स्टार्च आर टाइप ऑफ. शुगर और स्टार्च जो हैं वो किसके टाइप्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के. तो थर्ड का आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू. कोई भी इसमें से कौन है जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है? देखो, विटामिन, प्रोटीन और फैट, इनकी तो न्यूट्रिटिव वैल्यू है. रफेज जो है उसकी नहीं है. तो इसमें आएगा रफेज. फिफ्थ, द न्यूट्रिएंट दैट कीप द बॉडी वार्म. वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को वार्म रखता है उसको कहते हैं फैट्स. सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो किसको कहेंगे हम? फूड कंटेनिंग प्रोटीन. फूड कंटेनिंग प्रोटीन. सेवेंथ, अ चाइल्ड हैविंग रेडिश हेयर. एक चाइल्ड है, उसके रेडिश हेयर हो रहे हैं एंड प्रोट्रैक्टिंग बेली कुड बी सफरिंग फ्रॉम. और उसकी जो बेली है वो उभरी हुई है, बाहर निकल रही है. तो उसे कौन सी डिजीज़ है? क्वाशिरकॉर. क्वाशिरकॉर डिजीज. एट्थ, लास्ट क्वेश्चन है, कंजप्शन ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड. कंजप्शन ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड देन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड. अगर जिस क्वांटिटी में हमें फूड चाहिए और उस क्वांटिटी में हमको फूड नहीं मिल रहा है तो क्या बनेगा? तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? उस टर्म को हम बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन. सो स्टूडेंट्स, क्लियर है ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप. तो ये जो चूज़ द करेक्ट है, फर्स्ट का स्कर्वी, सेकेंड शुगर, थर्ड कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ रफेज, फिफ्थ में फैट्स, सिक्स फूड कंटेनिंग प्रोटीन, उसी को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. सेवेंथ क्वाशिरकॉर, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ क्वाशिरकॉर है. और अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें कंजप्शन जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है फूड कंजप्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन. तो हो गया बच्चों, ये चूज़ द करेक्ट हो गया है. अब इस एक्सरसाइज के जो दूसरे पार्ट हैं बी, सी और डी, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.